नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रिलायंस कम्युनिकेशन अपने टावर बिजनेस को अलग करने जा रही है। आज कंपनी ने रिलायंस इंफ्राटेल की रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान पेश किया है। कंपनी का इरादा इसको बिल्कुल अलग कंपनी बनाने का है। पूरी खबर पर और जानकारी लेते हैं अपने रिसर्च एनालिस्ट प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, रिलायंस कम्युनिकेशन का रिलायंस इंफ्राटेल को अलग करने का क्या प्लान है? देखिए, कंपनी की योजना यह है कि रिलायंस इंफ्राटेल जो बेसिकली टावर और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करने वाली कंपनी है, उसको रिलायंस कम्युनिकेशन से अलग कर दिया जाए ताकि ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी हो जाए। अभी ये रिलायंस कम्युनिकेशन का हिस्सा है, तो जाहिर है कि आरकॉम चूंकि एक सर्विस प्रोवाइडर है टेलीफोनी में, उससे अलग होकर एक इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो जाएगी, जो कि दूसरे जो प्रोवाइडर्स हैं, साथ ही जो दूसरे हाल में वायरलेस ब्रॉडबैंड के नए ऑपरेटर्स आए हैं, जो को सर्विसेज दे पाएगी। रिलायंस इंफ्राटेल को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी है प्रदीप? साफ वजह इसकी ये नजर आती है कि पूरे एडीएजी ग्रुप के लिए काफी हद तक इस वक्त उन्हें पूंजी की जरूरत है। उनके सारे ही बिजनेसेस में, चाहे वो पावर का कारोबार हो, खुद टेलीकॉम का कारोबार हो, और भी जो दूसरे एक्सपेंशन वो चाहते हैं उसके लिए, और पैसे जुटाने की जो जरूरत है, जिस तरह का कर्ज है फिलहाल रिलायंस कम्युनिकेशन पे, उससे ये थोड़ा मुश्किल हुआ नजर आता है। तो जाहिर तौर पे फंडिंग काफी ज्यादा आ जाएगी। यहाँ पे इस कंपनी को अलग करने के बाद 26% हिस्सेदारी भी बेचने की योजना है, और ऐसी स्थिति में जो डील होगी उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैश और साथ ही स्टॉक दोनों होंगे। यानी रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वो कुछ स्टेक ओन करेगी इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में, हालांकि वो एक अलग कंपनी हो जाएगी, और साथ ही नकदी भी आएगी कंपनी के अंदर। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के पास कैश होगा, डेट कम हो जाएगा, तो और फंडिंग रेस करने का मौका होगा। इस लिहाज से ये आगे के अपने ग्रोथ को फंड कर पाएंगे इस बढ़े हुए कंपटीशन के दौर में, जबकि नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। प्रदीप, क्या इस खबर को भी अंबानी भाइयों के बीच बढ़ते तालमेल से जोड़कर देखा जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि अगर आप इस पे देखें तो साफ तौर से ये कहा गया है कि वो एक न्यूट्रल कंपनी जो बनाना चाहते हैं, जो कि कोई सर्विस प्रोवाइडर ना हो, खुद मोबाइल टेलीफोनी के कारोबार में ना हो, बल्कि प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो। उसकी वजह यही बताई गई है कि जो नए 9 प्लेयर्स आए हैं 3G में, करीब 8 प्लेयर्स आए हैं वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस में, उन सभी को ये अपनी सर्विसेज दे पाएं। अब जाहिर है कि वायरलेस ब्रॉडबैंड में तो सबसे अहम जो बड़ा एक प्लेयर उभर कर आया है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है, तो जाहिर तौर पे यहाँ पर उसके लिए पूरी जगह बनती है, और जो अटकलें लगाई जा रही हैं उनको साफ तौर पे इससे बल मिलता है कि यहाँ पर दरअसल योजना यही है कि दूसरे प्लेयर्स को अपना नेटवर्क शेयर करने दिया जाए, और ऐसे में वो दूसरा एक बड़ा और अहम प्लेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज जरूर हो सकता है। शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ बोनांजा पोर्टफोलियो के टेलीकॉम एनालिस्ट आक्रांत भारद्वाज जुड़ रहे हैं। आक्रांत, रिलायंस इंफ्राटेल को अलग करने से रिलायंस कम्युनिकेशन को क्या फायदा होगा? शेयर पर कितना असर दिखेगा? देखिए, ये इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन रिलायंस इंफ्राटेल को अलग करने की घोषणा की है। इसके अकॉर्डिंगली रिलायंस कम्युनिकेशन का कंसोलिडेटेड बेसिस पे कुछ 33,000 करोड़ का डेप्ट है, जिसमें से अराउंड 15,000 करोड़ जो है वो रिलायंस इंफ्राटेल की वजह से है। जब रिलायंस इंफ्राटेल डिमर्ज होती है आरकॉम से, तो इसमें एक स्टेक जो है उसका राइज हो जाएगा। जो इनकी रिलायंस कम्युनिकेशन की जो डेप्ट इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। 33,000 करोड़ की जगह सिर्फ इनके पास 18,000 करोड़ रुपए का डेप्ट बचेगा, जो काफी कंफर्टेबल लेवल डेप्ट लेवल हो जाता है, डेप्ट टू इक्विटी लेवल हो जाता है। इसके चलते हुए रिलायंस इंफ्राटेल प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ये लोग पैसे रेस करने के लिए इन्होंने अभी 3G स्पेक्ट्रम लिया है 8,000 करोड़ रुपए में, 8,585 करोड़ में। उसके चलते हुए ये लोग पैसे रेस कर पाएंगे, रोल आउट कर पाएंगे। दूसरा, ऑन टॉप ऑफ दैट, एज एवरीबडी नोज, ये लोग इट इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रल कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल। अभी तक ये क्या कर रहे थे, टावर्स, इनके पास कुछ 54,000 टावर्स है रिलायंस इंफ्राटेल के पास, और ये लोग अभी तक अपनी सर्विसेज जो है दूसरे वेंडर्स को, दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड कर रहे थे। रिलायंस इंफ्राटेल के पास ऑलरेडी शेयरिंग एग्रीमेंट है एस्टेलार्ट, एयरसेल और टाटा इंडिकॉम से इनफैक्ट, और आगे जाके हो सकता है जिस हिसाब से BWA की घोषणा हुई है, BWA के लिए जो नेटवर्क चाहिए वो नेटवर्क जो है ये रिलायंस इंफ्राटेल अपना फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो इनके पास ऑलरेडी है रिलायंस कम्युनिकेशन का, वो यूटिलाइज करके BWA को के बैकग्राउंड प्लेन यूज किया जा सकता है। तो इसमें जो नए एंट्रेंट्स हैं BWA की स्पेक्ट्रम के अंदर, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो एक सबसे बड़ा पैन इंडिया लाइसेंस मॉडल को लेके इमर्ज हुआ है,
वो इसके बैकग्राउंड नेटवर्क को यूज कर सकता है अपने सर्विस लॉट करने के लिए इन अ टाइमली एंड वेरी सून वे। आक्रांत, लेकिन इस खबर के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर पर आप किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं? आगे जाके जैसे कि मैं बताया कि अगर ये स्टेक डिमर्ज होता है प्लस इसमें 26% स्टेक सेल की बात भी आ रही है, इससे ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि इस कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रियल का आईपीओ जो 2008 से पोस्टपोन हो रहा है, जो $1 बिलियन के आसपास है, अब रफली $250 मिलियन के आसपास का एक हो सकता है कॉर्पस। एक स्पेकुलेटिव अमाउंट है, एग्जैक्टली इसका प्राइस क्या है वो पता नहीं है, डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन इस हिसाब से जो इनकी डेप्ट है रिलायंस कंपनी पर वो कम हो जाएगा। अगर डेब्ट कम हो गया तो इस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन जो अभी तक नहीं मिल रही थी, 172 रुपए, 174 रुपए पे अभी तक कोट हो रहा था मार्केट के अंदर, आगे जाके ये स्टेक सेल की और डिमर्जर की वजह से इसकी वैल्यूएशन बेटर ड्राइव कर सकता है। अभी तक टीम नहीं कमांड कर रहा था, हो सकता है कि ये स्टॉक रैली कर रहा है और आगे जाके रैली कर सकता है। ये इट कैन बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग कंपनीज इन दी टेलीकॉम स्पेस। शुक्रिया आक्रांत हमसे बात करने के लिए। आज विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत मिले और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।